हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास सर आपके अपने चैनल इडरिस्ट्री पे एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम जो सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चलते आ रहा है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका हम कुछ चैप्टर पिछले वीडियो में करा चुके हैं। आप लोग देखिए कि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड सब तक सब करा चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 4 जो इकोनॉमिक्स है। मैं इससे आप लोगों को बता दें कि मैं क्लास 10th का सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक जो है, चैप्टर है, उसको कराया जा रहा है मेरे द्वारा। उसमें पहले हम कराए थे क्या, सिविक्स जितने भी थे उसके 5 चैप्टर थे, पांचों को हम ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आज हम लोग कराएंगे क्या, इकोनॉमिक्स की जो वीडियो कुछ दिनों से जो यूट्यूब पे जा रहा है उसके माध्यम से आज हम चौथा मतलब कि जो चैप्टर 4 है उसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए आप लोग कितना सही करते हैं, आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं। इतना तो गारंटी देते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नंबर नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग आज का हम लोग टॉपिक। जैसे कि चैप्टर क्या है पहले ही बता चुके हैं हम लोग, चैप्टर 4 है, ठीक है ना। हमारी वित्तीय संस्था है। चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, हमारी वित्तीय संस्था है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो हमारी वित्तीय संस्थाएं होती है होती क्या है, हमारी वित्तीय जो संस्थाएं होती क्या है। हम वित्तीय संस्थाएं की बात करें, वित्तीय वित्तीय मतलब होता है क्या, बैंक वगैरह, जहाँ पे क्या पैसा वगैरह का बात होता है, जहाँ पे पैसे की बात की जाए वैसी संस्था है। तो बताइए पैसे की बात कहाँ पे की जाती है, बैंकों में। पैसों की बात की जाए तो क्या आता है, तो बैंकों, बैंक के लिए ना, बैंक के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक है, बैंक बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती है। वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, तो वैसी संस्थाएं जो हमारे आर्थिक विकास के लिए, क्या करती है, हमारे आर्थिक विकास के लिए कुछ पैसे देती है, कुछ राशि देती है, उसी को तो बोला जाता है वित्तीय संस्था है। बैंक क्या करता है, उन लोगों को ऋण नहीं देता है ना। ऋण का मतलब क्या है, लोन से। किससे, ऋण का मतलब लोन, लोन, लोन समझ रहे हैं ना, लोन जिसको क्या बोला जाता है कि उधार देना, ऋण मैंने कि उधार देता है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग और सारी बातें समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ। पूछ रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, सहकारिता, ठीक है ना। सहकारिता की बात की जाए तो इसका आंदोलन का जो आंदोलन था उसका कब हुआ था, तो जिससे कि ऑप्शन दे दिया क्या, 1904, 1905, 1907, 1920। तो कब हुआ था, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, आप लोग पढ़े हैं लोग तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। जैसे कि कब हुआ था, 1904 में हुआ था। डेट पूछा जाए तो डेट कब था, तो 25 मार्च। कब, 25 मार्च, ठीक है ना, 25 मार्च, 25 मार्च 1904 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया है, प्रत्यक्ष, जिसको डायरेक्ट बोला जाता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आप लोग जानते हैं ना, डायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के मतलब होता है जैसे कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं, वस्तु कोई खरीदते हैं तो उस पर क्या लगा रहता है, कोई ना कोई उस पर टैक्स लगा रहता है, ठीक है ना। आप छोटा से छोटा कोई भी सामान खरीदे, जैसे शैम्पू का पाउच हुआ, वो हुआ तो, या बड़ी बड़ी मोबाइल हुआ, उसके बाद बाइक हुआ, इस सब पे क्या होता है, टैक्स लगा रहता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट, जिसको अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जो क्या मेरे इनकम के आधार पे होता है, मेरा इनकम ज्यादा है तो फिर हम उसको क्या करें, गवर्नमेंट को एक टैक्स देते हैं, जो उसी को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष कर बोला जाता है, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो किसे किया गया? आयकर को। किसको? आयकर को। उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं, तो इसीलिए क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, एक नियामक, नियामक जो है नियामक संस्था है, बताना है। तो जिससे ऑप्शन दे दिया क्या? सिडबी, सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज दे दिया है, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार से। अच्छा ये जानते हैं इनको क्यों नोबेल पुरस्कार मिला था? ये सूक्ष्म 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 जैसे कि बैंकों का क्या हुआ था, छोटे छोटे बैंकों का निर्माण करने में इनका योगदान था। इसे सूक्ष्म या ग्रामीण बोल सकते हैं बैंकों का, वो ग्रामीण बैंकों का, ग्रामीण बैंकों का निर्माण करने में किनका हाथ था? ग्रामीण बैंकों का। ये क्या कराते थे? निर्माण कराते थे, ग्रामीण बैंकों का निर्माण कराते थे। पूछा जाए बताइए कि ग्रामीण बैंकों का निर्माण कौन कराते हैं, कराए थे सबसे पहले, ठीक है ना। जिसको बांग्लादेश के, वो कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। तो इनका जैसे कि नाम दे दिया प्रोफेसर इकबाल यूनुस या मोहम्मद इकबाल यूनुस, ठीक है ना। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद शरीफ शफीक यूनुस जो है, ये इसमें क्या हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। बोला जाएगा कि कब बांग्लादेश में स्टार्ट किया, जैसे कि नोबेल पुरस्कार से। अब देखिए नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है, तो कब मिला था उनको? तो 10 दिसंबर। कब मिला था? 10 दिसंबर 2006 को मिला था। कब मिला था? 10 दिसंबर 2006 को मिला था। कब मिला था बच्चों? 10 दिसंबर 2006 को मिला था। पूछा जाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो बांग्लादेश के। कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इनको कब मिला था? तो 10 दिसंबर 2006 को मिला था। एक और इसमें पॉइंट आता है कि ये स्टार्ट कब किए थे, सूक्ष्म माने ग्रामीण बैंकों के निर्माण या उसकी जो चर्चा करने की बात है, तो कब स्टार्ट किए थे? 1983 में। कब किए थे? 1983 में स्टार्ट किए थे, 1983 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? भारत में। अभी वर्तमान की बात की जाए, अभी जैसे कि 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। तो उस समय टोटल भारत में, जैसे टोटल भारत के अंदर जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, भारत में टोटल कितने? 14 बैंक थे। कितने बैंक थे? 14 किए गए थे। कितने किए गए थे? 14 बैंकों से, ठीक है ना। उस समय 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। अभी फिलहाल पूछा जाए कि करेंट में बताइए, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, राष्ट्रीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, किसकी संख्या है बच्चों? बैंकों की संख्या की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 वर्तमान में पूछे तो, ठीक है ना। लेकिन जब वो किया गया था तो कितने बैंकों को किया गया था? तो 14 बैंकों को। तो क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। 14, 19, 20, 27। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैर सं, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन, अब देखिए एक वो क्या होता है? संस्थागत, ठीक है ना। एक क्या होता है? गैर गैर संस्थागत, ठीक है ना। समझने का प्रयास कीजिएगा लोग। दो दिया हुआ है, एक संस्थागत, एक क्या? गैर संस्थागत। माने कि क्या? एक बोल सकते हैं जैसे कि जिसमें पूरा देख रेख किसके हाथ में होता है? संस्थागत। क्या हो जाएगा? संस्थागत में हो जाएगा जिसका सब रेख देख किसका? आरबीआई। किसके हाथ में होता है? आरबीआई के। किसके हाथ में होता है? आरबीआई होता है, ठीक है ना। इसका सब देख रेख कौन करता है? आरबीआई। जैसे कि उसके नियम, आरबीआई के नियम के अनुसार चलता है। जितने भी संस्थागत हमारे वित्त हैं वो सब किसके अनुसार चलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है ना, उसके नियमों के अनुसार चलते हैं। बट
यहाँ पे दे दिया क्या, गैर, गैर संस्थागत। गैर संस्कार में जैसे कि आप लोग देते हैं कि गांव देहात में, गांव में या शहर में, ठीक है ना, गांव या शहर में लोग क्या करते हैं कि ब्याज पे पैसा देते हैं। किस पे देते हैं पैसा, ब्याज पे। जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, किस पे पैसा देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, ब्याज वगैरह पे पैसा देते हैं ना, वैसे लोगों को गैर संस्थागत बोला जाता है। इनका कोई संस्था होता है, कोई आरबीआई के रूल के अनुसार चलते हैं, नहीं चलते हैं लोग, उन्हीं को तो बोला जाता है गैर संस्थागत। अब देखिए, ये जो होता है कि उसके कोई नियम, आरबीआई के कोई नियम नहीं मानते हैं, जैसे मन किया वैसे 5%, कोई बोलता है कि 5% पे देंगे, कोई बोलता है कि 3% पे। ये सब क्या है, इंटरेस्ट रेट है, मतलब ब्याज दर है। ब्याज दर क्या, 5%, ब्याज दर क्या है, 3%, 5%, कोई बोलता है 6%, 10%, ऐसे समथिंग लोग अपना मन मौजी जिससे मन किया जाए वैसे। लेकिन इसमें क्या है, एक लिमिट है कि हाँ, कि जैसे कि हम साल के क्या देंगे, ये साल के 9% देते हैं लोग, ये मंथली देते हैं लोग कितना, 5%, ये महीना का रहता है, ठीक है ना, महीना के 3%, 6%, ये साल में, ये एक साल के अंदर देता है इतना, ठीक है ना, एक साल के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है। ये होती है एक संस्थागत वित्त, एक क्या, गैर संस्थागत वित्त, ठीक है ना। तो गैर संस्थागत क्या पूछ रहा है, वित्त पूछ रहा है। तो जैसे देसी बैंकर, अब कह रहा है सबसे लोकप्रिय कौन सा साधन है, इसमें लोकप्रिय पूछ रहा है। तो अब देखिए, देसी बैंकर, देसी बैंकर का मतलब होता है क्या, गांव में जो लोग ब्याज पर पैसा चलाते हैं उन्हीं को बोला जाता है देसी बैंकर, ठीक है ना। महाजन जिससे हम लोग क्या लेते हैं, पैसा वगैरह इंटरेस्ट पे लेते हैं, वो व्यापारी तो समझ ही रहे हैं, जो व्यापार करने के लिए सहकारी बैंक। अब बैंक तो ये क्या हो, सहकारी बैंक क्या हो जाएगा, ये तो सरकारी हो जाएगा ना, सरकारी, सरकारी संस्थागत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्थागत वित्त हो जाएगा, वित्त। ये तो होगा नहीं, इसमें ऑप्शन से निकाल ही दीजिए, ठीक है ना, ये तो होगा ही नहीं। अब बचा कौन, जैसे कि दे दिया यहाँ पे, देसी बैंक, महाजन, असहकारी। तो सबसे आसान क्या होता है, किसी से पैसा लेना हो ब्याज पे, सबसे आसान क्या होता है, महाजन के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं लोग, महाजन के पास चले जाते हैं लोग, और उनसे जाके 5% के इंटरेस्ट पे, 6% या 7, जितना मैंने की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा कागज पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बैंकों में होती है कि बहुत सारी कागजों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है, अब संस्थान पूछ रहा है, कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है, बताइए कौन कौन है। जैसे व्यवसायिक बैंक हो गया, महाजन हो गया, सेठ साहूकार, रिश्तेदार। रिश्तेदार बताइए, कोई आरबीआई इसके रूल चलाता है, आरबीआई के रूल के अनुसार चलता है आरबीआई, नहीं। सेठ जो गाँव में क्या पैसा वगैरह बांटते हैं लोग, धनी मनी, ये भी तो नहीं चलता आरबीआई के अनुसार, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। महाजन तो अभी बताए थे, ये भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक, जो व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, जैसे सरकारी जिसको बोला जाता है, एक संस्थागत, क्या है, संस्थागत, संस्थागत वित्तीय संस्था है, क्या है, वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था। इसी तरह क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। करार, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, किसका पूछ रहा है, वाणिज्यिक बैंक। अब जितने भी बैंक आते हैं इसमें, जिससे कि बैंक की बात की जाए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब किसके अंदर आते हैं, वाणिज्यिक बैंक के अंदर आते हैं। पूछ रहा है कि बताइए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आप लोगों को शुरू में ही बताए हैं कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था, 1969 में किया गया था। देखिए तो 1966 दिया, 1969, 1980, 1975, 1900, क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, जैसे कि अब देखिए, भारत में पूछ रहा है कि करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारत में कौन करता है करेंसी नोट, समझने का प्रयास कीजिए। करेंसी मतलब क्या होता है, करेंसी नोट का मतलब क्या है, नोट। जैसे कि हम लोग क्या, 10 का हुआ, एक सेकंड, 10 रुपए की नोट हुई, 10 रुपए का नोट, या 20, 50, 100, 200 भी चल रहा है ना भाई, 200, 200, 500, ये जितने भी नोटे हैं, ये कौन जारी करता है, ये कौन जारी करता है,
आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है, ठीक है ना। तो इसमें दी जाए वित्त विभाग। अब देखिए वित्त विभाग क्या होता है, जितने भी कॉइन सिक्के होते हैं, क्या होते हैं? सिक्के होते हैं। जितने भी सिक्के होते हैं ये कौन जारी करता है? वित्त विभाग जारी करता है। कौन करता है? वित्त विभाग करता है। आप लोग देखे होंगे कि 10 के नोट पे लिखा रहता है ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है। जितने भी नोट होंगे आप लोग उस पर देखे होंगे, क्या लिखा रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। लेकिन सिक्कों की बात की जाए तो कौन करता है? वित्त विभाग करता है। कौन करता है? वित्त विभाग करता है। वाणिज्य बैंक तो यही होता है जो कौन, अब पूछा जाएगा बैंकों का, जैसे बाप किसको बोल सकते हैं? बैंकों का बाप, बैंकों का पापा बोल सकते हैं, बैंकों का बाप या पापा, वही बात हुआ। किसको बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को ही बोला जाता है। तो ये सब जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं इसी के अंदर तो आते हैं, किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या कर रहा है? करेंसी नोट, करेंसी नोट मतलब क्या? 10 के नोट, 20 के नोट, 50 या 100 या 200 या 500 के नोट कौन जारी करते हैं? जारी करने की बात की जाए तो कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अब देखिए भारतीय मुद्रा बाजार में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये भारतीय मुद्रा बाजार को जैसे कि हम लोग समझे, एक भारतीय पूंजी बाजार होता है। क्या होता है? भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। एक क्या होता है? भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार। ये क्या होता है? एक होता है कि भारतीय पूंजी बाजार जिसमें क्या होता है? दीर्घकालीन लोन मिलता है। कैसा लोन मिलता है? दीर्घकालीन, दीर्घकालीन लोन मिलता है, ठीक है। मतलब एक लंबे समय, जैसे कि क्या हो गया, एक 5 साल, 5 साल या 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, या 50 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए। ये कौन देता है? भारतीय पूंजी बाजार देता है। कौन देता है? भारतीय पूंजी बाजार देता है। लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार ये देता है क्या? अल्पकालीन, अल्पकालीन लोन प्रोवाइड करता है। कैसा देता है? अल्पकालीन लोन देता है। अब अल्पकालीन कहिए तो या मध्यकालीन, मध्यकालीन लोन देता है, मध्यकालीन लोन देता है, ठीक है ना। जिसमें क्या, 1 मंथ के लिए, 1 महीना के लिए, 1 महीना के लिए, या ज्यादा से ज्यादा क्या, 6 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीना के लिए। उससे ज्यादा नहीं देता है लोग। इसी को बोला जाता है क्या, कि जैसे कि भारतीय मुद्रा बाजार अब कह रहा है ऋणों का लेन देन होता है, कह रहा है। अब देखिए हम ये समझा दिया ना कि भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है? दीर्घकालीन लोन देता है, जैसे कि 5 साल, 2 साल, 1 साल के लिए चाहिए तो कौन देगा? भारतीय पूंजी बाजार देगा। लेकिन मुद्रा बाजार की, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का लोन, ऋणों का लेन देन होता है, तो क्या हो जाएगा? अल्पकाल। कैसा? अल्पकाल। कैसा हो जाएगा? अल्पकाल, अल्पकाल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कह रहा है मुद्रा बताइए, बताए तो अभी कि जिसे 10 का नोट, 20 या 50 या 100, 200 और 500 का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं, ठीक है ना। पूछ दिया जाए बताइए कि हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं कि आरबीआई आरबीआई आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? मतलब कि आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? तो पूछा जाए तो कब? 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल
ठीक है ना, 1935। कब? 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। कब किया गया था इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को की गई, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। तो कह रहा है कि मुद्रा का निर्माण कौन करता है? मुद्रा जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन? आरबीआई। कौन है? आरबीआई। तो देखिए तो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या राष्ट्रपति। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने करने वाली संस्था कौन सी होती है? और कह रहा है कि दीर्घकालीन, कैसा? दीर्घकालीन। ये सबसे पहले तो आएगी फिर किसमें? तो भारतीय पूंजी बाजार में आएगा। किसमें आएगा? भारतीय पूंजी बाजार के ये अंग होंगे, ये भाग होंगे पूंजी पूंजी बाजार का, ठीक है ना। ये भारतीय पूंजी बाजार के अंदर ही होता है ना दीर्घकालीन लोन। कैसा लोन होता है? दीर्घकालीन लोन होता है। कैसा लोन होता है? दीर्घकालीन लोन होता है, ठीक है। चलिए, तो कृषक महाजन देंगे? जो कृषि के लिए जो महाजन होते हैं वो देंगे? नहीं देंगे। भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसको प्राथमिक क्या बोला जाता है? पैक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आप लोग पैक्स का नाम सुने होंगे, पैक्स बोला जाता है, ठीक है ना। गाँव में जो बना होता है, इनमें से सभी तो कौन हो जाएगा? इनमें से सभी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, पैक्स भी नहीं होगा। कौन? भूमि विकास बैंक। कौन? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पूछ रहा भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? क्या जिसको बैंकों का, अभी तो बोले हैं कि बैंकों का पापा कहिए तो बैंकों का बाप या पापा बोलिएगा, कौन होता है? रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको केंद्रीय भी बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, केंद्रीय बैंक बोला जाता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब देखिए क्या दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कब स्थापना की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कब? 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की बताइए कि कब स्थापना की गई, तो क्या बताइएगा? 1800 1894। कब? 1894। कब किया गया था? 1894 में। कब? 1894 में, ठीक है ना, 1894 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एक रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो जैसे कि क्या बता रहे हैं कि पिछले हम कुछ मिनट पहले बता चुके हैं कि 10, 20 या फिर क्या 50, 100, 200 या 500, ये जितने भी नोटें होती है उसपे कौन को जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इससे जो भी सिक्के होते हैं उसमें कौन? वित्त विभाग होता है। इसमें क्या, या जिससे कि 1 रुपए के नोट पे क्या लिखा रहता है? वित्त विभाग का ही सिग्नेचर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता, सेंट्रल बैंक भी नहीं करता है, स्टेट बैंक तो करता ही नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको समझने की बात करते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन दे दिया है क्या, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पूर्ण पुनरावलोकन हेतु, पुनः पुनरावलोकन हेतु, ठीक है। उसके बाद दे दिया बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, इनमें से सभी किसके लिए किया जाता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग मेरे साथ बने हैं तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में
देते जाइए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं लोग। कृषि कृषि तथा ग्रामीण बैंक के लिए पुन पुनर्वित पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? सिर्फ, ठीक है ना? तो कौन है? भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या व्यवसायिक बैंक। अब सुनिए, एक बैंक आता है नाबार्ड, ठीक है ना? भूमि विकास बैंक, कृषि तथा ग्रामीण बैंक के लिए, कृषि तथा ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्वित करने की वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो कौन है? नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड। इसके हम फुल फॉर्म जाने, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल नेशनल बैंक ऑफ बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना? क्या होता है? बैंक ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? चलिए इसको लिखते हैं लोग। नेशनल नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है ना? एंड रूरल रूरल डेवलपमेंट। इससे ये क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? ये कृषि और क्या ग्रामीण विकास के लिए कौन देता है? यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया? सहकारिता, ठीक है ना? सहकारिता शुरू में ही बताया था कब किया गया था? 1904 में। कब? 1904 में। 1904 में, इसीलिए क्या हो जाएगा? 25 25 मार्च 25 मार्च 25 मार्च 1904 में, 1904 में, ठीक है ना? पारित किया गया तो, या आंदोलन किया गया था, ठीक है ना? पारित भी किया गया था इसी टाइम, और आंदोलन भी कब किया गया था? उसी टाइम किया गया था, ठीक है ना? 1904 में ही किया गया था, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के बोले थे ना कि शुरू में ही कि ग्रामीण बैंक के, तो ये जो सूक्ष्म लेवल पे क्या होता है, बैंकों की व्यवस्था कौन कर रहा है? सूक्ष्म लेवल पे कौन किया जाते हैं? प्रोफेसर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस यूनुस, ठीक है ना? पूछा जाए कहाँ के रहने वाले थे हम? कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? क्या हो जाएगा? रहने वाले थे। तो बांग्लादेश क्या हो जाएगा? बांग्लादेश बांग्लादेश, ठीक है? इनको नोबल पुरस्कार भी मिला, नोबल, ठीक है ना? नोबल प्राइज भी मिला था। कब मिला था कि उनको मिला था कब? 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2006 को, 2006 को। ये बांग्लादेश में कब शुरू किए? ये शुरू कब किए थे बांग्लादेश में? 1983 में। कब? 1983 में। ये सब इसकी क्या ग्रामीण बैंक के संस्थापक के बारे में है, थोड़ा सा डिटेल, ठीक है ना? उनको नोबेल प्राइज से भी हम क्या किए हैं? सम्मानित किया गया है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? कब हुई पूछ रहा है। हम बहुत देर से ही बता रहे हैं कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी का मतलब समझिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे बुद्धि का मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर दिया। तो वित्तीय राजधानी बहुत सारे चैप्टर में पढ़ते आ रहे लोग, क्या होता है? मुंबई होता है। वित्तीय राजधानी का मतलब क्या होता है? बैंकों का जहां पे क्या हो, बैंकों को बहुत सारा बड़ा बैंक हो, माने कि वित्तीय राजधानी बैंकों का क्या हो? एक राजधानी हो। बैंकों की राजधानी बोल सकते हैं इसको, बैंकों की राजधानी। बैंकों की राजधानी, राजधानी कौन? मुंबई, ठीक है ना? अब पूछा जाएगा बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में ही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? बिहार में पूछ रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर रहा है। तो 1974, 1975, 1976, 1977।
तो आप लोग थोड़ा सा भी आंसर इसको आपको पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंड कर दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना, कमेंट में कि कब स्थापित किया गया था। तो 1975 को किया गया था। कब किया गया था? 1975 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, नाम पे नहीं जाना होता है। केंद्रीय केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सह सहकारी बैंक, ठीक है ना। इनके नाम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस लेवल पर काम करता है? सहकारी, केंद्रीय दे दिया लेकिन किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर। किस स्तर पर? जिला स्तर पर, ठीक है ना। किस स्तर पर? जिला स्तर पर। तो दिया हुआ है ऑप्शन, ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर, तो कौन सा स्तर? जिला स्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय सहकारी बैंक की बात की रही तो किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसको क्या बोल, नहीं बताए थे कि पैक्स बोला जाता है, पैक्स बोला जाता है, ठीक है ना। इसी के बात कर रहा है। तो ये कैसा देता है? ये कैसा देता है? अल्पकालीन देता है। कैसा देता है? अल्पकालीन देता है। कैसा ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन देता है। मध्यकालीन भी हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा क्या, कम होता है, ठीक है ना, इसलिए अल्पकालीन। पूछा जाए कि बताइए दीर्घकालीन कौन देता है? तो भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है ना, भारतीय पूंजी बाजार देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? पूछ रहा है कि कब बनी थी ये बनाने के लिए, ठीक है ना। ये कब बनी थी? जैसे कि 1929, 1919, 1918, 1914, ये कब बना था? कि मैंने कि सब सहकारी प्रांतीय राज्यों का, क्या प्रांतीय मतलब क्या होता है? राज्य। क्या प्रांत, प्रांत मतलब क्या होता है? प्रांतीय सरकारों को, मैंने राज्य सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? कब बनी थी? 1919 बनी। कब? 1919 में। आंदोलन कब हुआ था? 1904 में हुआ था। आंदोलन कब हुआ था? 1904 में हुआ था। 25 मार्च, 25 मार्च, ठीक है ना, आंदोलन स्टार्ट हुआ था। लेकिन पूरा प्रांतीय मैंने राज्य के स्तर पे कब किया गया था? 1919 में, 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूछ रहा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में, 1975 में। अगस्त 1980 नहीं होगा, जुलाई 1969 नहीं होगा। बताइए 1900, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जुलाई 1969 में क्या हुआ था। जुलाई 1971 में, 69 में क्या हुआ था? 1969 में क्या हुआ था, ठीक है। कमेंट करके बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? पूछ रहा है निम्न में से कौन सा खाता, तो जैसे कि व्यापारियों के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? व्यवसायी जो करते हैं, व्यवसाय करते हैं उसी के लिए, व्यापारियों के लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है स्थानीय जमा, अस्थाई जमा मतलब कि क्या अस्थाई जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अस्थाई जमा कर सकते हैं लेकिन उनको लेन देन करने में क्या हो सकती है? चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। आवर्ती जमा मतलब क्या होता है? आवर्ती जमा मतलब क्या होता है? जैसे कि अब धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं। तो जो छोटे मोटे होते हैं लोग, छोटे दुकानदार होते हैं, वो आवर्ती करते हैं। जैसे क्या कि डेली का 10 रुपया जमा करना, मंथली 20 रुपया जमा करना, या 500 करना, ठीक है ना, इस लेवल पर, या साल का 5,000 जमा करना, इस लेवल पर जो होते हैं उसी को आवर्ती जमा बोलता है। संचय जो भविष्य के लिए बचा कर फिक्स कर देते हैं, ठीक मतलब ये संचय करते हैं। और फिक्स जिसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। और चालू जमा, करेंट डिपॉजिट कौन करते हैं? ये व्यापारियों के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण, तो जितने भी भारत में पैसा की बात होती है, पैसा के लिए जैसे कि कैसे बैंकों का काम करना चाहिए, तो कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय से नहीं, वित्त मंत्रालय दिया हुआ है, राज्य सरकार दिया हुआ है, और भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है, वित्त आयोग दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है कि कैसे बैंकों को चलाना है, क्या किसको
पैसा देना है, किसको पैसा नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, पूछ रहा है पूंजी बाजार का। पूंजी बाजार जो क्या होता है, प्रतिभूति बाजार भी होता है, औद्योगिक बाजार भी है, विकास वित्त संस्था भी है, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, जिसका एजेंसी कार्य पूछ रहा है क्या है। ऋण देना, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, ऋण देना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, या लॉकर सुविधा देना, जमा स्वीकार करना। क्या करता है, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना, ठीक है ना, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सहकारिता का मूल तत्व क्या है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है। आपसी सहयोग, स्वैच्छिक स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी। अब देखिए सहकारिता का मतलब क्या होता है, सहकारिता समझने का प्रयास कीजिएगा लोग। ये क्या लिखा हुआ है, सहकारिता लिखा हुआ है। सहकारिता का मतलब क्या होता है कि आपस में मिलजुल कर चलाना, ठीक है ना, आपस में मिलजुल कर जो चलाया जाता है, आपस मिलजुल कर जो चलाया जाता हो, मिलजुल कर मिलजुल कर जो चलाया जाता है उसी को सहकारिता बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग गांव में, बहुत सारे गांव में देखे होंगे जीविका समूह चलता है, तो बहुत सारी महिलाएं, 10-15 महिलाएं हो जाती हैं, एक अपना समूह चलाती है। जैसे कि हाँ 10 महिलाएं हैं तो कितना रुपया हुआ, 1000 रुपया हुआ। 1000 रुपया का किसी की एक महिला को जरूरत होती है, एक महिला को जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं, और उससे कुछ इंटरेस्ट लेती है, ब्याज लेती है, कितना, 1% के ब्याज दर से, ठीक है ना, 1% के। उसका जो वो पैसा रिटर्न करेगी तो दूसरी महिला लेगी। इसी तरह ये क्या प्रोसेस चलता रहता है। वही क्या कहलाता है, सहकारिता, ठीक है ना। आपस में देखिए तो आपसी सहयोग, आपसी सहयोग भी होता है या नहीं है, होता है। स्वैच्छिक सदस्यता मैंने अपने आप से जो सदस्य बना जाता है। ये जनतांत्रिक संचालन मैंने कि जनता के द्वारा चलाया जाता है। इनमें से सभी थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, पूछ रहा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, किस बैंक की स्थापना पहले हुई, ठीक है ना। जैसे कि हम बताएं कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। पूछा जाए सेंट्रल बैंक है तो 1911 में, कब, 1911 में। बैंक ऑफ इंडिया 1907, बैंक ऑफ इंडिया किसका पूछ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया तो 1907 में हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया 1907 में। इंडिया बैंक का 1906 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है ना। एक सेकंड, बैंक ऑफ इंडिया, नहीं नहीं इसका 6 में हुआ था, ऐसा क्या, 7 में, एक सेकंड, इसका 6 में हुआ था, इसका 7 में हुआ था, इसका 6 में हुआ था, इसका 7 में हुआ था, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब हुई थी, 1911 में। और पंजाब नेशनल बैंक की तो 1994 में, ठीक है ना। तो कह रहा है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, पहले की पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, या नाबार्ड। किस बैंक, किस नाम से जाना जाता था, भूमि बंधक बैंक के नाम से। जो भूमि विकास बैंक है उसको पहले हम लोग भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जानते। पहले क्या होता था, भूमि बंधक माने कि भूमि को क्या बंधक रख कर पैसा लिया जाता था, ठीक है ना। तो उसी के भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी, सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या होता है, छोटे, छोटे, सूक्ष्म क्या होता है, छोटा छोटा, या छोटे बोल सकते हैं, छोटे वित्तीय, वित्तीय, वित्तीय मीन्स क्या, बैंकों की, तो छोटे बैंकों की, छोटे बैंकों की, छोटे बैंकों की संस्थाओं, छोटे बैंकों की, या ये से बोल सकते हैं कि छोटे बैंकों वाली, छोटे छोटे बैंकों वाली संस्थाओं, संस्थाओं, संस्थाओं की स्थापना, की स्थापना
की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। 1983 में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर यूनुस के द्वारा किया गया था। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब दिया गया था? 10 दिसंबर 2006 को दिया गया था। ठीक है, ये सारी डेटा जो है जानने के। तो कर सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी। किस में हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? माने कि कितने समय तक ऋण माने लोन देता है? क्या देता है? लोन देता है। कितने समय के लिए लोन देता है? जैसे कि हम बता चुके हैं आप लोगों को, अल्प अल्पकालीन कौन देता है? तो मुद्रा बाजार। कौन देता है? मुद्रा बाजार देता है। यानी कि अल्पकालीन मतलब क्या? कुछ समय के लिए, 1 मंथ 6 मंथ के लिए कौन देता है? मुद्रा बाजार देता है। और दीर्घकालीन कौन देता है? पूंजी बाजार देता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। दलाल स्टेट निम्न निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, दलाल पूछ रहा है क्या? दलाल स्टेट। स्टेट के बाद ये क्या है? एक पूंजी बाजार। क्या है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार है। पूछा जाए, बताइए कि कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? एक रोड है। एक रोड है मुंबई में, उसी को बोला जाता है दलाल। दलाल स्ट्रीट बोला जाता है। कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। स्थान क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। स्थान कौन सा स्थान? मुंबई स्थान में एक रोड है, उसी को क्या बोला जाता है? दलाल स्ट्रीट। ये क्या है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार है। ठीक है, तेल परिशोधन, दुग्ध उत्पादन या पूंजी बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजी बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? कार्यशील का। कार्यशील का। अभी प्रेजेंट की बात करें, देखिए जबकि पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे काम करते हैं? क्या? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र कह सकते हैं इसको। तृतीय क्षेत्र में। ठीक है ना, इसी को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र। इसी को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब वर्तमान में सबसे ज्यादा लोग कार्य कहाँ पे कर रहा है? तो तृतीय क्षेत्र में कर रहे हैं। मतलब क्या? सेवा क्षेत्र में कर रहे हैं लोग। यहाँ पे सेवा क्षेत्र में कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में। अब पूछा जाएगा प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र। तृतीय को तो जानते ही हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? उस समय का क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं? तो प्रेजेंट में कहाँ कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र मतलब कि सेवा क्षेत्र में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कर है भारत में कार्यरत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है भारत में इस समय? अब बताइए, जब ये राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1969 में। 1969 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। तो उस समय कितनी टोटल थी? तो 14 बताए थे ना। वर्तमान में कितने घट के हो गए हैं? वर्तमान में घट के कितने हो गए हैं? 12 हो गए। कितने हो गए? वर्तमान में कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, 12 हो गए। तो देखिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी कितने काम कर रहे हैं? 12 कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? हाँ, ये क्वेश्चन बता बताइए, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि सबसे पुराना बैंक कौन सा है? जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो हम लोग पिछले कुछ दिन में पढ़े हैं, कुछ मिनट पहले पढ़े हैं लोग, कि जैसे कि 1894 में क्या हुआ थे? इसकी स्थापना हुई। किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की। जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 सॉरी 35 नहीं, 55 में। कब? 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। लेकिन ये क्या
इंडियन भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसकी स्थापना डायरेक्टली नहीं हुई है। पहले क्या हुआ था, इसकी कहानी है कि 1806 में 1806 में 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता माने कि उसके बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है ना। इसको कोलकाता के नाम से जानते थे। किसके नाम से? बैंक ऑफ कलकत्ता। कब? 1906 में। फिर क्या हुआ? 1955 में 1955 में ये एम्पीरियल एम एम्पीरी एम्पीरियल एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ। क्या हुआ? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ठीक है ना। इंडिया नाम पड़ा। क्या पड़ा है? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम पड़ा। इसी को वर्तमान में क्या समझते हैं? एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसकी मतलब स्थापना की बात की जाए कि सबसे पुराना बैंक कौन है, तो ये कब से 1806 से चलते आ रहा है। कब से? 1806 से आते आ रहा है, ठीक है ना, चलते आ रहा है। पहले इसका नाम था क्या? बैंक ऑफ कलकत्ता था, कलकत्ता था। अब क्या उसका नाम पड़ गया है? 1955 में उसका एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। अब वर्तमान में जो प्रेजेंट में है क्या है? अभी करंट की बात की जाए तो करंट में क्या है? स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक है ना। स्टेट बैंक मैंने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसी को एसबीआई बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे 1894 में स्टेट पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। लेकिन इसकी जो बात है स्टेट बैंक की, वो 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके नाम से? बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर 1900 इसका नाम 1955 इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। जब इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? एसबीआई पड़ गया। चलिए यहीं पर टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो मेरे साथ इतना देर से जुड़े रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।